मोहब्बत फरमाता है। आप जानते हैं कैसे कैसे जवान गुजरे हैं और किस किस तरीके से उन्होंने अपनी जवानी गुजारी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में 7 खुश नसीबों को जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक खुश नसीब कौन होगा जानते हैं आप? जिसको कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे। किसी जवान को कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो जवान कहे इन्नी अखाफुल्लाह, वाह मैं अल्लाह से डरने वाला हूं। मेरे आका फरमाते हैं उस गुनाह से बचने वाले और अल्लाह से डरने वाले बंदे को अल्लाह कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में जगह अता फरमाए। सुभान अल्लाह। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, अल्लाह उसे भी कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आप अपना पासवर्ड भले छुपा के रखें, आप रात के अंधेरे में चाहे कुछ भी देखते हो, सबसे छुप सकते हैं, अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह से नहीं छुप सकते। कुरान कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अगर मिरसाद का मानी में अपने अंदाज में कम इल्मी के बावजूद थोड़ा सा समझाने के लिए अर्ज करूं तो यूं समझो जैसे किसी पर आप देखते होंगे ना, हाईवे के ऊपर कैमरे लगे रहते हैं, 60 की स्पीड से जहां आगे बड़े पटक से कैमरा कैच कर लेता है। कैमरे घात लगाकर बैठा, तो अल्लाह बराबर घात लगाकर बैठा है, देख रहा है, बैठा है, देख रहा है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पुलिस के कैमरे से पुलिस को रिश्वत देकर कैसे भी करके आप बच सकते हैं, अल्लाह की पकड़ से कौन बचाएगा? जी, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त है। कितनी सख्त है? 40 सेकंड के अंदर तुर्की के शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये कुदरत की ताकत है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुन लो, गुनाह करने से इंसान बुज़दिल हो जाता है और नेकी करने से इंसान ताकतवर बन जाया करता है। सुभान अल्लाह। और मेरा ये जुमला जिंदगी भर के लिए महफूज कर लो, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदगी भर के लिए गुनाह करने वाला सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है, फिर खुदा की नजर से गिरता है। हजार दुनिया के सामने हम पारसा बनकर के घूम रहे हो, लेकिन अगर हमारा दामन गुनाहों से आलूदा है ना, तो रात को चैन की नींद नहीं आएगी। ज़मीर अंदर से कहेगा क्यों मुनाफिकत कर रहे हो। अगर कोई नौजवान बीवी को धोखा दे रहा है, कोई औरत अपने शौहर को धोखा दे रही है, चैन की नींद सो नहीं सकेगी, चैन की जिंदगी नहीं सो सकेगी। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। लज्जत तो है, इज्जत नहीं। गुनाह इंसान को कमजोर कर देता है, गुनाह इंसान को बुज़दिल कर देता है, गुनाह इंसान को रुसवा कर देता है, गुनाह इंसान को खुद की नजर से गिरा देता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए कुरान ने कहा, अल्लाहु अकबर, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो तो अल्लाह उस बचने को ही तुम्हारे छोटे गुनाहों का कफारा बना देगा। और अल्लाह फरमाता हम तुमको इज्जत वाले घर में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह। और वो इज्जत वाला घर है जन्नत। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, बस एक बात अर्ज कर दूं, शायद
नौजवान की समझ में आ जाए। मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है उनको। उनका बेटा थोड़ा सा जवान आउट ऑफ ट्रैक होने लगा, तो मुझसे कहा यार उसको आप समझाओ थोड़ा सा, वो आप समझाएंगे तो शायद बात समझ में आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं कोशिश करता रहा अपने एतबार से, बड़ी मेहनत, जितनी मेहनत मुझसे हो सकी मैंने की। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, जिसकी सफ़ेद रीश है, ज़ईफ़ हो चुके हैं वो, उन्होंने मुझसे कहा कि यार हज़रत अब जो है ना, मेरे बेटे को कुछ कहना नहीं आप, जवानों गौर से सुनना आप, मेरे बेटे को अब कुछ कहना नहीं आप। मैंने कहा यार लगता है सुधर गया आपका बेटा। कहा नहीं, लेकिन अब कहना मत कुछ भी। वो लोग जो जवानी को दीवानी समझकर बहुत सारे पाप कर बैठते हैं ना, वो समझे। मैंने कहा क्यों आप मना कर रहे हो? बोले हजरत मामला ऐसा हुआ कि एक दिन मैं गुस्से में था और डांटते हुए मैंने मेरे बच्चे से कहा, ये जो तू करता है तुझे अच्छा लगता है? बेटा ये सब मत कर, जिंदगी बर्बाद होगी। तो पलटकर मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अब्बा जब आप हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे? जवानी में किए हुए गुनाह बुढ़ापे में बेटे के जरिए ताने की शक्ल में सुनने को मिलते हैं। अल्लाह, आज अगर मस्ती कर लिया आपने और कल अपने बच्चे को आप बेरा रवि का शिकार देखकर उसे टोकेंगे, तो बच्चा आपकी जवानी की किताब आपके सामने खोल करके रख देगा। इसलिए बचो गुनाहों से, जवानी की हिफाजत करो। आज हमारे दीन को, हमारे मसलक को, हमारे फिरके को जवानों की जरूरत है। और जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाए, उस कौम की तकदीर बदल जाया करती है। वाह, आज हमारे नौजवानों को पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी बहनें भी यहाँ पर हैं, एक बात उनके हवाले भी कर दूँ। रोज़े का महीना आ रहा है, सौम, रुकना। तो रुकने से मुराद हमने ये समझ लिया खाना पीना और अमल ज़ौजियत से रुकना, लेकिन ज़बान को भी रोक लेना ये भी एक रोज़ा है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, ज़बान को भी रोकना। सोचिए आप, कुरान के अंदर माह रमजान का नाम सराहत से आया, हजरत मरियम का नाम सराहत के साथ आया, और साहबा में हजरत जैद का नाम सराहत के साथ आया। ये तीनों के नाम सराहत के साथ। हजरत मरियम जिनको आइडियल बनाने के लिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप जानते हैं जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनको बगैर बाप के पैदा फरमाया, तो आप जानते हैं ये खुशखबरी सुनाने के लिए हजरत जिब्रील अमीन आए। और तफसीर के अंदर मौजूद है कि जब वो आए तो हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अकेली थी, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी खूबसूरती को जमा करके लिबास बशरी में हाजिर हुए। तन्हाई, मेरी बहनें गौर से सुने, तन्हाई है, खूबसूरत शक्ल के अंदर कोई सामने मौजूद है। देखकर उस तन्हाई में हजरत मरियम क्या कहती हैं, अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या। कुर्बान जाइए उनके जवाब, उनके इरशाद पर। कुरान कह रहा है मैं रहमान की पनाह मांगती हूं। उस तन्हाई के अंदर एक खूबसूरत वजी सामने मौजूद है, लेकिन अल्लाह का डर हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को उस शक्ल में देखने के बाद तन्हाई में आपने अल्लाह की पनाह मांगी, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि मैं आपको रब का पैगाम और खुशखबरी सुनाने आया हूं, मैं फरिश्ता हूं। खुशखबरी भी सुनाई, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने एक बच्चा हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। तवज्जो चाहूंगा,
कोहराम मच गया पूरे शहर के अंदर कि बगैर बाप का बेटा। हजरत मरियम के वालिद वगैरह और घर वाले तो सब बड़े पाकीज़ा, ये बगैर बाप के पैदा बच्चा हो कैसे सकता है? तो जानते हैं क्या हुआ? लोग आए, आकर के एतराजात के अंबार लगा दिए, पूछना शुरू कर दिया। तो रोजा चुप रहने का भी होता है। वाह, हजरत मरियम ने कहा इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा, मैंने आज चुप रहने की नजर मान ली है। फलानुकल्लिमल यौमा इंसिया औ कमा क़ाल, आज के दिन मैंने चुप रहने की नजर मान ली है। और वो चुप रही, लेकिन चूंकि एतराज बड़ा था तो जवाब तो देना था, लेकिन चुप रही, फुजुल बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। पता चला सौम के माने रुकना है। और हदीस शरीफ के अंदर है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोले, गीबत करे, चुगली करे, बौतान तराशी करे, तो उसका भूखा प्यासा रहना अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। रोजे की हालत में जबान को लगाम दो। फिर मैं हैरान हुआ, अल्लाह अकबर, वो तो चुप थी लेकिन एतराज हुआ। फाशारत इले, तो हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला ना इशारा कर दी बच्चे की तरफ। सोचो, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा। उन्होंने कहा कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिय्या, ये कैसे बात करेंगे हमारे साथ? आप बात नहीं कर रही हो, ये झूले में झूलने वाला नन्ना सा बच्चा हमसे कैसे बात करेगा? पता चला वलीजा के इशारे में भी अल्लाह ने तासीर रखी है। सुभान। जब इशारा किया तो दुनिया जानती है पैदा होने वाला बच्चा नहीं बोलता, बोलने के लिए उम्र का एक हिस्सा गुजारना पड़ता है। लेकिन जब किसी वलीजा का इशारा हो जाए तो अल्लाह नन्हे बच्चे को भी बोलने की ताकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। इशारा किया, बोल उठे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं अल्लामा होना, फहामा होना, किसी तहरीक का अमीर होना, ये सब बड़े बड़े टाइटल है ना, ये अब्दुल्लाह के टाइटल से बड़े नहीं हो सकते। सबसे बड़ा टाइटल है अल्लाह का बंदा हो जाना। बेशक। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को जो नाम सबसे ज्यादा पसंद है वो अब्दुल्लाह है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बंदा होना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिजाज दिया कि तुम्हें बड़ा मर्तबा 1000 मिल जाए, बड़ा मकाम 1000 मिल जाए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। पहले नहीं कहते कि मुझे किताब दी गई और मुझे नबी बनाया गया, पहले आजिजी का इजहार करते हैं। पता चला जो जितना इल्म वाला होता है उतना ही ज्यादा आजिजी वाला और झुका हुआ होता है। सबसे छोटा पहाड़ दुनिया के अंदर कोहे तूर है, कोहे तूर, लेकिन वो छोटा है, झुका हुआ है, अल्लाह ने उस पर अपनी तजल्ली डाली। तो जितना आदमी तवाज़ु करता है अल्लाह उतनी बुलंदी उसे अता फरमाता है। तो अर्ज करने का मंशा ये कि चुप रहने का भी रोजा होता है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे, अच्छी बात करे वरना चुप रहे। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि माह रमजान में बक बक बक, गीबत, चुगली, टाइम पास, ओटे पर बैठना, ये सब नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके तौबा इस्तिगफार करो, कलमे की कसरत करो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से आपको, मुझको, सबको माला माल फरमाए।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।